तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। तो जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स के फेज सेकंड की तैयारी में आप लोग जो है तलाश कर रहे हैं चीज़ों की कि कहाँ से करें क्या करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके लिए टॉपिक्स तब तक लाता रहूंगा, बीच बीच में जो जरूरी वीडियोस हैं वो भी लाता रहूंगा। तो आज जो है उस कड़ी में मैं लेके आया हूँ रिटायरमेंट होम्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आपके कई सारे इंटेक्स पर ये आ चुका है। ठीक है, तो पहले इसको एक बार समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। देखो, एक होता है ओल्ड एज होम्स यानी वृद्धाश्रम, एक होता है रिटायरमेंट होम्स। इसमें भी वृद्ध लोग जाते हैं अपने सीनियर एज में या जो ओल्ड एज होती है उसमें। ठीक है, अंतर क्या है? अंतर ये है, जैसे आप ऐसे समझिए कि एक होता है अनाथालय, एक होता है हॉस्टल। अनाथालय में भी बच्चे रहते हैं और हॉस्टल में भी बच्चे रहते हैं। हॉस्टल में पैसे देकर के वहाँ की सुविधाओं का जो है वो करते हैं, है ना, फायदा लेते हैं। और अनाथालय में क्या है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। वो दयनीय थोड़ी स्थिति होती है उनकी, वो छोड़े हुए होते बच्चे हैं या जो जिनका कोई नहीं होता उनके लिए। तो ऐसे ही वृद्धाश्रम में तो जो छोड़े गए माँ बाप होते हैं या जिनका कोई नहीं होता वो लोग फ्री में जाते हैं, है ना। और जो रिटायरमेंट होम्स है ये क्या है, एक हॉस्टल की तरह है। इसमें क्या है, वृद्ध लोगों के हिसाब से चीजें डिजाइन की जाती हैं। नर्सेस, डॉक्टर्स वगैरह या केयर टेकर्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और पैसे दे करके वो लोग वहाँ पे उन सुविधाओं का फायदा उठाते हैं। ठीक है ना, तो ये अंतर भी है वृद्धाश्रम और रिटायरमेंट होम्स में, मतलब ओल्ड एज होम्स और रिटायरमेंट होम्स में। ठीक है, तो चलो हम अब पॉइंट्स रखते हैं। पहले करेंगे फेवर की बात, फिर हम बात करेंगे अगेंस्ट में। तो पहला पॉइंट है बच्चों, फ्रेंड्स, दोस्तों, आई थिंक, मुझे लगता है रिटायरमेंट होम्स आर गुड ऑप्शन फॉर एल्डरली पीपल। जो रिटायरमेंट होम्स जो होम्स है वो क्या है, एक अच्छा विकल्प है जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए। who may feel lonely at home, जिनको घर पर अकेलापन महसूस हो सकता है, मतलब उनको ऐसा लगे अकेला अकेलापन सा लगे, कोई नहीं है उनके देखभाल करने के लिए, तो वो लोग जो है क्या है, रिटायरमेंट होम्स में जा सकते हैं। उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह है। दे कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, enjoy group activities and stay engaged in a safe and caring environment। वो क्या है, नए दोस्त बना सकते हैं वहां जाके, और ग्रुप की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं और बिजी रह सकते हैं किसमें, एक सेफ और मतलब देखभाल वाले वातावरण में वो एंगेज भी रह सकते हैं, वहां पे बिजी रह सकते हैं, व्यस्त रह सकते हैं। एज दे कैन हैव एक्सेस टू फैसिलिटीज लाइक हेल्थ केयर एंड रिक्रिएशन, क्योंकि उनको क्या है, ऐसी सुविधाएं मिल सकती हैं जैसे कि हेल्थ केयर की बात हो, है ना, स्वास्थ्य की जो देखभाल वाली बात हो, या जो मनोरंजन की बात हो। ठीक है ना, ऐसी एक्टिविटीज वहां पे अवेलेबल होती है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है बच्चों, जिसको आप रखना चाहो रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा, फ्रेंड्स, दोस्तों, रिटायरमेंट होम्स कैन बी हेल्पफुल फॉर फैमिलीज हु आर अनेबल टू टेक केयर ऑफ देयर एल्डरली पेरेंट्स। रिटायरमेंट होम्स जो है उन फैमिलीज के लिए जो है मददगार हो सकते हैं जो क्या है, देखभाल नहीं कर पाते हैं अपने जो बुजुर्ग जो माता पिता होते हैं, ड्यू टू वर्क और अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, काम की वजह से या कोई ऐसी जिम्मेदारियां कि वो अपने माँ बाप के पास नहीं रह पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं। सो सच प्लेसेस एंश्योर दैट द एल्डरली पीपल आर इन अ सेफ एनवायरनमेंट। तो इस तरह के जो जो स्थान होते हैं वो ये सुनिश्चित करते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या है, एक सुरक्षित वातावरण में रह रहे हैं। ठीक है ना, ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो। अगला देखो जरा, फ्रेंड्स, दोस्तों, मेनी रिटायरमेंट होम्स हैव डॉक्टर्स और नर्सेस अवेलेबल व्हिच एंश्योर्स क्विक मेडिकल अटेंशन व्हेन नीडेड। कई रिटायरमेंट होम्स ऐसे होते हैं जहां पे क्या है, डॉक्टर्स या नर्सेस उपलब्ध होती हैं। तो इससे क्या होता है, जो मेडिकल वगैरह कोई दिक्कत आती है किसी इंसान को, तो उसमें क्या है, जब जरूरत पड़ती है तो उसमें क्या है, उनको जल्दी से उनको ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मतलब उनको कोई दिक्कत आएगी तो वहाँ पे लोग हैं, वहाँ पे व्यवस्था है कि उसका जो ट्रीटमेंट किया जा सके। सो रिटायरमेंट होम्स आर गुड फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू टू। तो अगर बात करें स्वास्थ्य के नजरिए से, तो इस नजरिए से भी रिटायरमेंट होम्स क्या है, गुड है, अच्छे हैं। ठीक है, अगला देखो जरा, फ्रेंड्स, दोस्तों, रिटायरमेंट होम्स रिड्यूस द बर्डन ऑन वर्किंग फैमिलीज। जो काम करने वाले जो परिवार होते हैं, वर्किंग फैमिलीज होती हैं, उन पर बर्डन होता है, माँ बाप को कौन देखेगा, ये है वो है। तो इस तरह के जो होम्स होते हैं, रिटायरमेंट होम्स होते हैं, वहाँ पे माता पिता जाते हैं या जो भी लोग हैं बुजुर्ग लोग वो जाते हैं। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं जो बर्डन होता है, जो वजन होता है उन फैमिलीज पे, वो क्या है, कम हो जाता है। बिकॉज क्योंकि चिल्ड्रन मे नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल टू टेक केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे हो सकता है कि वो हर वक्त
हर वक्त जो है माँ बाप की, अपने माँ बाप की देखरेख करने के लिए उपलब्ध ना हो, और एल्डरली पीपल या जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल के लिए ना हो, ड्यू टू बिजी शेड्यूल्स। किसकी वजह से? जो उनका शेड्यूल है वो कैसा हो? व्यस्तता पूर्ण हो, व्यस्त जो है उनका बिजी जो है शेड्यूल होगा, उस वजह से। सो दीज आर गुड ऑप्शंस फॉर सच सिचुएशंस। तो इस तरह के हालातों में ये रिटायरमेंट होम्स क्या है, वो अच्छे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना। ओके, ये भी पॉइंट अच्छा था, इसको आप रखना चाहो रख सकते हो बच्चों। अगला पॉइंट देखो, फ्रेंड्स आई फील रिटायरमेंट होम्स आल्सो गिव एल्डरली पीपल अ सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे लगता है कि जो रिटायरमेंट होम्स हैं वो क्या है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको एक आत्मनिर्भरता वाला जो है फीलिंग भी देता है, सेंस भी देता है। दे कैन लिव देयर लाइफ्स ऑन देयर टर्म्स विदाउट फीलिंग लाइक अ बर्डन ऑन देयर फैमिलीज। वो क्या है, अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर, अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, बिना ये महसूस किए कि वो जो है अपने परिवार पे क्या है, वजन है, बोझ है। सो दीज आर गुड प्लेसेस फॉर देम। तो ये जो है ना रिटायरमेंट होम्स, वो अच्छे स्थान है उनके लिए। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी रखना चाहो जो है रख देना। अगला देखो जरा, फ्रेंड्स दोस्तों, समटाइम्स कभी कभी व्हाट हैपेंस, क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, सीनियर पीपल डोंट फाइंड देमसेल्व्स कंफर्टेबल विद देयर मैरिड चिल्ड्रन। जो 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 बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या है, अपने जो शादीशुदा बच्चे होते हैं उनके साथ उनको कंफर्टेबल महसूस नहीं होता है, आरामदायक महसूस नहीं करते हैं वो, स्पेशली विद डॉटर इन लॉ, खासकर बहू के साथ। सो इसलिए दे थिंक, उनको लगता है दैट कि दिस प्लेस इज बेटर फॉर देम, कि ये जो जगह है वो उनके लिए बेहतर है, एंड दे देन और फिर दे गो फॉर सच प्लेसेस, वो इस तरह के स्थानों पर चले जाते हैं। तो ये भी पॉइंट है जिसको आप रखना चाहो रख सकते हो बच्चों। अगला पॉइंट देखो जरा, फ्रेंड्स दोस्तों, एट सीनियर एज, सीनियर जो 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 ज्यादा उम्र हो जाती है, बुढ़ापे की उम्र में, ओल्ड पीपल नीड स्पेशल केयर और ट्रीटमेंट विच दे फाइंड एट सच प्लेसेस। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको क्या है, एक अलग से केयर की जरूरत पड़ती है, या एक अलग से जो व्यवहार होता है उसकी जरूरत पड़ती है, जो उनको ऐसी जगह पर मिल जाता है। दे आर प्रॉपरली केयर्ड बाई केयर टेकर्स। जो केयर टेकर्स होते हैं, देखभाल करने वाले लोग होते हैं, वो उनकी प्रॉपर जो है क्या है, केयर करते हैं। और जो नर्सेस वगैरह होती है, या केयर टेकर्स नर्सेस वगैरह जो भी होते हैं उनके द्वारा, फॉर देयर रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, उनके जो नियमित जो हेल्थ चेकअप होते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लाइक जैसे कि सिकनेस, बीमारी, डिसेबिलिटी, कोई मतलब चोट बोट तो नहीं लगी है किसी को, है ना, इट इज इट। सो रिटायरमेंट होम शुड बी देयर इन अवर सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी में जो रिटायरमेंट होम्स हैं वो होने चाहिए। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो, फ्रेंड्स दोस्तों, रिटायरमेंट होम्स आर प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट ओल्ड एज पीपल डोंट गेट हर्ट बाय स्लिपरी प्लेसेस इटीसी। और जो रिटायरमेंट होम्स होते हैं वो उनको इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, इस तरह से तैयार किया जाता है कि जो जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको चोट ना लगे, फिसलने वाले स्थान हो या अनइवन हो, मतलब ऊंचा नीचा या ऐसा जहां पर बुजुर्ग लोगों को चोट लग सकती है, वो चीज वहां पे नहीं होती है, उसी हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। बिकॉज क्योंकि एट दिस एज, इस उम्र पर, दे कैन नॉट बियर एनी इंजरी, वो कोई चोट सहन नहीं कर सकते हैं। सो दीज प्लेसेस आर सुटेबल फॉर देम। तो इस तरह के जो स्थान है वो क्या उनके लिए सुटेबल होते हैं, उपयुक्त होते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अब हम बात करेंगे किसमें, अगेंस्ट में, ठीक है ना। अगेंस्ट में देखेंगे कि क्या इसके नेगेटिव जो है पहलू हैं। चलो देखते हैं। पहला पॉइंट है, फ्रेंड्स दोस्तों, आई फील इट कैन बी हार्ड फॉर सम elder people to leave their homes where they have lived for many years। ये बहुत कठिन हो सकता है कुछ बुजुर्ग लोगों के लिए कि वो अपना जो घर है उनको छोड़ सके, जहां पर उन्होंने क्या है, सालों, बहुत साल गुजारी हो। दे मे फील इमोशनली अटैच्ड टू देयर हाउस एंड नेबरहुड। वो अपने जो पड़ोस होता है या जो अपना घर होता है उससे क्या है, भावनात्मक रूप से अटैच हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं। तो उनके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो आई थिंक सच प्लेसेस आर नॉट फॉर एवरीवन, नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन। चलो अगला देखो जरा, ये भी पॉइंट अच्छा है। फ्रेंड्स दोस्तों, आई फील, मुझे लगता है रिटायरमेंट होम्स कैन बी इमोशनली चैलेंजिंग फॉर सम एल्डरली पीपल। कुछ बुजुर्ग लोगों के लिए जो रिटायरमेंट होम्स क्या है वो भावनात्मक रूप से क्या है, चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दे मे मिस द कंफर्ट ऑफ लिविंग इन देयर ओन होम्स एंड बीइंग अराउंड फैमिली मेंबर्स। वो क्या है, इस चीज को मिस कर सकते हैं, इस चीज की उनको याद आ सकती है कि जो जो कंफर्ट, जो आराम
वहाँ उनको कहाँ रहकर मिल रहा था, उनके खुद के घर में मिल रहा था, और अपने जो घर के जो मेंबर्स थे उनके वो आसपास जो जो घूमते रहते थे, जो माहौल वहां पे मिल रहा था वो वहां पे नहीं मिलेगा। विच दे डोंट फाइंड इन सच होम्स, वो चीज क्या है, इस तरह के जो होम्स होते हैं, रिटायरमेंट होम्स होते हैं, वहां पे नहीं मिलेगी। कैसे मिल जाएगी, घर वाली चीज वहां पे कैसे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसको आप रखना चाहो रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, रिटायरमेंट होम्स में लीड सीनियर पीपल टू डिप्रेशन। रिटायरमेंट होम्स से क्या हो सकता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो तनाव की तरफ जा सकते हैं, उनको उनको स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है ना, उनको, हाँ, वो मतलब बहुत टेंशन में जा सकते हैं, उनका वो डिप्रेशन मतलब उनका जो है आप समझ सकते हो, जा सकते हैं, क्योंकि फैमिली से दूर रहेंगे वो, बिकॉज क्योंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि दे लूज प्रॉपर कनेक्टिविटी विद देयर फैमिली, कि वो जो है ना क्या अपने परिवार से कनेक्टिविटी जो खो देंगे तो फिर वो डिप्रेशन में जाएंगे, ठीक है ना। एंड बीइंग अवे फॉर लॉन्ग टाइम फ्रॉम द फैमिली कैन नॉट बी अफोर्डेड बाय देम, और लंबे समय तक अपने परिवार से दूर रहना वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इसको वहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रख सकते हो। अगला पॉइंट देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, रिटायरमेंट होम्स are good, but the caretakers, nurses, etc. cannot replace the love, feeling, and the care given by family members. रिटायरमेंट होम्स अच्छे हैं, लेकिन जो केयर टेकर्स होते हैं, नर्सेस होती हैं इत्यादि, ऐसे जो लोग होते हैं, वो जो लव, जो फीलिंग है या जो केयर है, जो परिवार के मेंबर्स के द्वारा दी जाती है, उसकी जगह कभी नहीं ले सकते हैं। सो आई डोंट थिंक दीज प्लेसेस आर सुटेबल फॉर एल्डरली पीपल, तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो स्थान है, ये जो होम्स हैं, वो बुजुर्ग लोगों के लिए उपयुक्त स्थान है, उपयुक्त जगह है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रख सकते हो। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, एट सीनियर एज, जो जो ज्यादा उम्र हो जाती है उस उम्र पर ओल्ड पीपल गेट अटैच्ड विद द प्लेस वेयर दे स्पेंड लॉन्ग ईयर्स, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो उस स्थान से अटैच हो जाते हैं, उस स्थान से जुड़ जाते हैं जहां पर उन्होंने लंबा वक्त गुजारा हो, बहुत सालें गुजारी हो। सो इसलिए मूविंग टू अ न्यूअर प्लेस फ्रॉम देयर ओन होम्स कैन बी इमोशनली स्ट्रेसफुल एंड डिफिकल्ट, अपनी खुद के घर से नए जगह पर जाना भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण हो सकता है या उनके लिए कठिन हो सकता है। सो इसलिए दिस प्लेस इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल, ये जो जगह है ना वो सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रखना चाहिए आपको। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, रिटायर्ड पीपल में फील लॉनली एंड डिजेक्टेड एट रिटायरमेंट होम्स, जो रिटायर्ड लोग होते हैं वो क्या है, अकेलापन महसूस कर सकते हैं या उदास महसूस कर सकते हैं रिटायरमेंट होम्स पर, बिकॉज क्योंकि दे मे फील लैक ऑफ फैमिली एनवायरनमेंट, उनको क्या घरेलू जो जो वातावरण होता है उसकी कमी महसूस हो सकती है, विच दे फाइंड एट देयर होम्स विद देयर फैमिलीज, जो उनको अपने परिवार के साथ अपने घर पर मिलता है। सो सच प्लेसेस आर नॉट दैट गुड फॉर सीनियर पीपल, तो ये इस तरह के जो स्थान है ना उतने अच्छे नहीं है ओल्ड पीपल के लिए, बुजुर्ग लोगों के लिए, है ना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको रखना चाहिए। अब देखते हैं कंक्लूजन, ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों, रिटायरमेंट होम्स गिव सीनियर्स अ चांस टू लिव पीसफुली एंड विद डिग्निटी इन देयर लेटर ईयर्स, जो रिटायरमेंट होम्स होते हैं वो क्या है, जो सीनियर्स होते हैं, जो सीनियर लोग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, उनको एक मौका देता है कि अपनी जिंदगी को शांतिपूर्ण तथा इज्जत के साथ, शांतिपूर्ण तथा इज्जत के साथ वो जी सके अपनी बाद की जो उम्र है उसमें, बाद की जो बची हुई उम्र है, बची हुई जो जीवन की साल है उनमें। These homes provide a safe, comfortable and caring environment for elderly people. इस तरह के जो homes होते हैं वो क्या है, एक सुरक्षित, एक आरामदायक और एक केयरिंग जो वातावरण है वो बुजुर्ग लोगों को प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं, देते हैं। Although moving to a retirement home can be emotionally stressful for elderly people. हालांकि रिटायरमेंट होम्स में जाना भावनात्मक रूप से तनावपूर्ण हो सकता है बुजुर्ग लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये तो रहा इसका कंक्लूजन, ठीक है ना। बाकी अगर बच्चों रिजल्ट जैसे आ जाता है, अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना हमारी, तो इन दोनों नंबर्स को सेव कर लो, कॉल कर सकते हैं, इस वाले पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना कि मुझे इंग्लिश नहीं आता बोलना, मैं कैसे करूंगा जीटी पास,
आप टेंशन ना लो, पिछले 8 साल से हजारों बच्चों को उनकी मंजिल दिला चुके हैं। रिजल्ट इंडिया में नंबर 1 रहता है बच्चों, आप आके खुद फील कर सकते हो। एक-एक चीज पर नस-नस पर काम किया जाता है। अब बाकी वीडियोस मेरे पड़े हैं, शॉर्ट्स भी पड़े हैं और लॉन्ग वीडियोस भी पड़े हैं, आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो और चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। चलो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।